इलेक्ट्रोहोमियोपैथी के अध्ययन के क्रम में आज हम लोग एनाटॉमी और फिजियोलॉजी वाले भाग में अध्ययन करेंगे कि हमारा ब्लड गंदा क्यों होता है या हमारे ब्लड को गंदा करने वाले टॉक्सिन पदार्थ के बारे में हम अध्ययन करेंगे कि इसके पहले वाले क्लास में हमने आपको ब्लड में आपको अपशिष्ट पदार्थ जो होते हैं, वास्ट प्रोडक्ट होते हैं, उसके चलते ब्लड कैसे गंदा होता था। आज हम आप लोगों को बताएंगे कि आपको टॉक्सिन है ना, जहरीले पदार्थ जो है उसके कारण आपका ब्लड कैसे गंदा होता है। ये जहरीले पदार्थ आपके शरीर में, आपके ब्लड में कहाँ से आते हैं, कैसे आते हैं, है ना, इसकी चर्चा हम लोग करेंगे। तो सबसे पहले आपका टॉक्सिन है ना, टॉक्सिन वो जहरीले पदार्थ हैं जो हमारे शरीर में, ब्लड में आपको आने के फल से कई तरह के सिम्टम, आपको कई तरह की बीमारियां पैदा करते हैं, है ना। तो ये टॉक्सिन पदार्थ जो है, सबसे पहले हमारे खान पान से बनने वाले टॉक्सिन क्या हो सकते हैं, है ना। जो हम रोजमर्रा की जिंदगी में भोजन जो करते हैं, वो भोजन बाहरी, आपको घर से बाहर का भोजन या घर से अंदर का भोजन, इसमें कैसे टॉक्सिन आपको पैदा होते हैं, टॉक्सिन मटेरियल क्या होते हैं इसमें, है ना, इसके बारे में हम चर्चा कर रहे हैं कि खान पान से बनने वाले टॉक्सिन क्या हो सकते हैं। जंक फूड, जी हाँ, वो फूड जिसमें कैलोरी आपको नाम मात्र की रहती है, फैट्स, चीनी और नमक की मात्रा ज्यादा रहती है। ऊर्जा और स्वाद तो मिलती है लेकिन विटामिन, फाइबर और मिनरल्स नहीं के बराबर होते हैं। और ये आपको खाद्य पदार्थ हमारे ब्लड में पहुंचकर एक टॉक्सिन पैदा करते हैं, जहर पैदा करते हैं। कैसे? जैसे आपका ये जंक फूड जो है, आपको जैसे पिज्जा है, बर्गर है, चिप्स है ना, समोसा है, बेकरी आइटम है ना, जैसे आपको पावरोटी है, बिस्कुट्स है, ये सभी जो है आपको आर्टिफिशियल जो बाहर से या घर से बनते हैं, बनाते हैं हम लोग भी, है ना। लेकिन इसमें कौन कौन से पदार्थ होते हैं जो आपको टॉक्सिन जहर के रूप में होते हैं। जैसे आपको ट्रांस फैट, है ना, ट्रांस फैट मिला रहता है इसमें। ट्रांस फैट क्या होता है? बहुत ही हानिकारक चर्बी है ना। वो चर्बी जैसे हम लोग वनस्पति वायल, है ना, पौधों से प्राप्त जो वायल होते थे उससे बार बार गर्म करके केमिकल मिलाकर बनाया जाता है। जैसे आपको रिफाइन, है ना, वनस्पति घी, डालडा, केक, बिस्कुट, पिज्जा, बर्गर, ये सभी आपको रिफाइन से बनते हैं और फिर आपको ये आपके शरीर में पहुंचकर जहर का काम करते हैं। ये जो है आपको ट्रांस फैट्स जो है आपके ब्लड में आपको धीरे 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 जमा होने लगते हैं, है ना। और फिर इसमें बनता है बैड कोलेस्ट्रॉल, है ना, एलडीएल, और फिर एचडीएल की मात्रा आपको कम होने लगती है। बैड कोलेस्ट्रॉल की मात्रा जब बढ़ेगी, ऑटोमेटिक एलडीएल की आपको एलडीएल जब बढ़ेगा तो एचडीएल आपको कम होने लगेगा। तो आपका खून आपको गंदा हो जाएगा और गाढ़ा हो जाएगा और किडनी उसको फिल्टर नहीं कर पाएगी और किडनी की आपको जो नेफ्रॉन, जो छन्नी है, वो भी फेल्यूर होने लगेंगे, है ना, और खून आपका गंदा हो जाएगा। दूसरा, यही कोलेस्ट्रॉल जो है आपके आर्टरी में जमकर आपको ब्लॉकनेस पैदा करते हैं, आर्टरी को ब्लॉक कर देता है, हार्ट अटैक, इसका आपको खतरा बढ़ जाता है। और फिर इसी प्रकार के जो आपको हमने आपको अभी बताया, आपको जंक फूड, इसको सुरक्षित रखने के लिए, सुंदर दिखने के लिए और फिर स्वादिष्ट बनाने के लिए कई तरह के रसायन का प्रयोग किया जाता है ना। और वो जो ब्लड में टॉक्सिन का काम करते हैं, जहर का काम करते हैं। ऐसे आपको लीवर इसको सही से आपको साफ नहीं कर पाता है ना, और ये ब्लड में जमा होने लगते हैं और लीवर आपको साफ करते करते थक जाता है, लीवर भी कमजोर हो जाता है और फिर ये ब्लड में जमा होने लगते हैं और फिर आपका ब्लड आपको गंदा हो जाता है। और ये जंक फूड जो है आपको पचने में भी बहुत देर से पचते हैं,
आपके आंतों में जाकर आपको जमा होने लगते हैं। अनपचा अधपचा जो भोजन है, जंक फूड, वो आपको जाकर वहां पर सड़न गलन पैदा करता है और फिर ये उसी में आपको टॉक्सिन पैदा होते हैं, जहर और अमोनिया, विषैले गैस, एसिड बनता है। और यही नहीं, आपको अशुद्ध पानी, नशीले पदार्थ, शराब, ये सभी जो भी है आपको आपके जहर में, आपको ब्लड में डायरेक्ट जहर पैदा करते हैं। जैसे शराब से इथेनॉल, मिथेनॉल बनता है, ये नशा पैदा करता है, लीवर को कमजोर करता है ना। और इसमें ही बनता है सल्फाइड, जो पैकेट वाले जूस आते हैं, या आपको ड्राई फ्रूट्स को सुरक्षित रखने के लिए सल्फाइड का अब केमिकल का प्रयोग किया जाता है, जो आपको डायरेक्ट ब्लड में मिलकर आपको टॉक्सिन पैदा करते हैं। स्मोकिंग, सिगरेट आप पीते हैं और फिर इसमें निकोटीन, कार्बन मोनोऑक्साइड, आर्सेनिक, जो डायरेक्ट ब्लड में आपको मिलकर आपको जहर पैदा करते हैं, ब्लड को प्रदूषित करते हैं। प्रदूषण के माध्यम से भी आपको ब्लड आपका गंदा होता है। जहरीले तत्व के चलते भी आपको ब्लड गंदा होता है। जैसे फल और सब्जियों पर हम आपको सुरक्षित रखने, कीटाणुओं से बचाने के लिए हम आपको बाहरी आपको छिड़काव करते हैं, आपको केमिकल का छिड़काव करते हैं, जहरीले पदार्थ का छिड़काव करते हैं, और वो आपको भोजन के रूप में, हमारे सब्जियों फलों के रूप में हम भोजन लेते हैं, तो उसमें माध्यम से भी ब्लड में आपको जाता है। और पाचन में आपको ब्लड में जाकर आपको लीवर को प्रभावित करता है, और फिर साफ करने की क्षमता उसकी घट जाती है लीवर की, क्योंकि आपको लीवर जो है बाहरी जो जहर जाता है तो डायरेक्ट वो आपको वही उसको तोड़ता है, और फिर आपको खून गंदा होने लगता है। यही नहीं, आपको गाड़ियों की धुआं और फिर फैक्ट्रियों से उड़ने वाली धुआं, कार्बन मोनोऑक्साइड, सीधे लंग्स में जाकर आपको ब्लड को गंदा करती है। और शीशा, लेड, आर्सेनिक और फिर पारा, है ना, मर्क्यूरी, ये सभी आपको पानी में या आपको भोजन के माध्यम से, या आपको क्रीम, जो कॉस्मेटिक आइटम है उसमें भी आपको शीशा का प्रयोग किया जाता है सूक्ष्म मात्रा में, है ना। कई तरह का कॉस्मेटिक आइटम में, है ना, वो भी आप चेहरे पर लगाते हैं और फिर उसके माध्यम से आपकी स्किन के माध्यम से भी डायरेक्ट ब्लड में आपको जाते हैं। धूल कण है, मिट्टी है, और आपको ये भी आपको इसके माध्यम से सांस हम लेते हैं, छोटी छोटी की आपको केमिकल, बैक्टीरिया, वायरस, ये आपको भी सांसों के द्वारा जाकर डेड होते हैं और फिर वहां पर फिर आपको ब्लड को पॉइजनस कर देते हैं। और सबसे बड़ी बात, इस ब्लड को प्यूरिफाई करने वाले ऑर्गन, है ना, साफ करने वाले लीवर, है ना, ये आपको क्या करता है, लीवर जो है आपको शराब और दवा के आपको टॉक्सिन को तोड़कर सिंपलेस्ट फॉर्म में लाता है। अगर आपका लीवर खराब हो जाए, है ना, तो फिर उसकी आपको कार्य क्षमता घट जाए, तो फिर आपको ब्लड में टॉक्सिन आपको जमा रहेगा, ब्लड आपका जहरीला हो जाएगा। और फिर लंग्स, आपका फेफड़ा, जो आप कार्बन डाइऑक्साइड आप उसको बाहर निकालते हैं, अगर लंग्स में आपको अस्थमा हो गया, निमोनिया हो गया, ट्यूबरकुलोसिस हो गया, तो आपकी लंग्स की कार्य करने की क्षमता घट जाएगी। फिर ऑक्सीजन आप पर्याप्त मात्रा में आप नहीं लेंगे, फिर कार्बन डाइऑक्साइड की आपके ब्लड में मात्रा बढ़ जाएगी, और फिर ब्लड आपका टॉक्सिन जहरीला आपको हो जाएगा। इसके अलावा आपका किडनी, जो यूरिया को, क्रिएटिनिन को, है ना, यूरिक एसिड को किडनी द्वारा बाहर निकाला जाता है, और ये किडनी अगर उसके आपको फिल्ट्रेशन की क्षमता खराब हो जाए, नहीं छान पाए, तो फिर आपका वो पॉइजन, वो आपको जहर, टॉक्सिन आपके ब्लड में मिले रहेंगे और फिर ब्लड को आपको गंदा करेंगे। ये टॉक्सिन के चलते ब्लड आपका गंदा होता है। अगले क्लास में हम लोग देखेंगे कि इस टॉक्सिन के चलते ब्लड आपका गंदा हुआ तो कौन कौन से आपको लक्षण आपको देखने को मिलेंगे अगले क्लास में।